दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं फुल ट्राउजर कटिंग। ओके, तो ट्राउजर आप लोगों ने देखा होगा और पहना होगा, बहुत ही अच्छा लगता है पहनने में और देखने में। तो ट्राउजर की आप सबसे पहले माप देखिए। ट्राउजर की लंबाई है 28, मोहरी है 12, कमर है 28, रांग है 18। ओके, तो आपको कपड़े को कुछ इस तरीके से लंबाई की साइड से फोल्ड कर लेना है दो भागों में। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो कि किनारा होता है तो लंबाई की ही साइड में होता है किनारा, ठीक है, अर्ज में किनारा नहीं होता है। तो आपको कुछ इस तरीके से दो भागों में, एक ये हो गया एक ये हो गया, तो आपको लंबाई की और दो भागों में कपड़े को फोल्ड कर लेना है। ठीक है, तो मैंने पहले से ही करके रखा है ताकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ओके, तो अब आपके लिए ट्राउजर की कटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको लंबाई लेनी है। ठीक है, तो लंबाई हमारी है 28। तो यहाँ पे 28 लंबाई नापने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए नेफे के लिए यहाँ पे मार्जिन छोड़ना है। तो नेफा हम रखने वाले हैं 2 इंची का। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 इंची मार्जिन छोड़ेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया है। अब यहाँ पे ही आपको इंची टेप रखना है और अपनी लंबाई नापनी है। तो हमारी लंबाई है 28, तो यहाँ पे हमें क्या करना है 28 पे निशान लगा देना है और 2 इंची हमें यहाँ पे बॉटम फोल्ड के लिए छोड़ देना है। ठीक है, तो फटाफट से हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी लंबाई की मार्किंग को यहाँ पे सीधा करते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको लंबाई की साइड यहाँ पे सीधा कर लेना है। ठीक है, अब हमें लगाना है अपनी यहाँ पे लटक के लिए मार्क। सबसे मेन चीज हमारा आसन जिससे बोलते हैं लटक, वो ही होती है ट्राउजर में। अगर आपकी वो गड़बड़ होगी तो आपका ट्राउजर बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा। तो सबसे ध्यान से देखिए, मेन पॉइंट है ये। तो लटक के लिए आपको देखिए कहाँ से निशान लगाना है। जो आपने नेफे का निशान छोड़ा था, यहाँ पे 2 इंची का मार्जिन छोड़ा था, इससे आपको लटक नहीं नापनी है। यहाँ निशान पे आपको रखना है, देखिए कुछ इस तरीके से इंची टेप रखना है और लटक नापनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आपको बिल्कुल बारीकी तरीके से सिखाते हैं। तो यहाँ पे इंची टेप रखा, 2 इंची छोड़ के मार्जिन वाला। तो हम यहाँ पे लटक रखने वाले हैं 10। ठीक है, आधा इंची हमारी यहाँ पे दब जाएगी तो 9 इंची हमारी लटक तैयार आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देखिए कुछ इस तरीके से लटक 10 रख दी और 10 रखने के बाद हमें अपनी लटक को भी यहाँ पे कुछ इस तरीके से फंटी की सहायता से इसे सीधा कर लेना है। ठीक है, तो मैंने फटाफट से यहाँ पे सीधा कर लेता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने लटक के निशान को भी सीधा कर लिया है। अब हम इस नेफे के निशान को भी सीधा कर लेते हैं। फाइनली मैंने यहाँ पे अपने नेफे के निशान को भी सीधा कर लिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अपनी रांग के लिए यहाँ पे निशान देना है। हमारी रांग है 18। ठीक है, तो 18 का हाफ क्या हुआ, 9 कम 9, 9 दूनी 18। तो सिंपल सा आपको करना का है यहाँ पे आधा इंची। अगर आप छोड़ते हो तो ठीक है, नहीं छोड़ते हो तो यहीं से माप सकते हो। मैं फिलहाल में छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरीके से आधा इंची छोड़ते हुए अपनी यहाँ पे रांग के लिए मार्क लगाना है। तो किस तरीके से लगाना है वो देखिए। यहाँ पे हमारी थी रांग थी हमारी 18, तो 9 कम 9, 9 दूनी 18। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से आपको 9 पे इंची टेप रखना है और यहाँ पे कुछ इस तरीके से 9 पे निशान लगा देना है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने रांग का निशान लगा दिया और इसी तरीके से हमें मोरी का भी निशान लगाना है। ठीक है, मोरी का निशान किस तरीके से लगाना है वो भी देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी कमर के लिए निशान लगाते हैं। ठीक है, तो कमर के लिए निशान लगाने क्या करना है, यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से आधा इंची छोड़ना है। तो हमारी यहाँ पे कमर कितनी है, कमर है हमारी 28। ठीक है, तो हमने इसी का ही इसी में कमर 28 है तो इसी में हमने लूजिंग दे दी है और प्रॉपर तरीके से हमने 28 कर दी है। ठीक है, तो जैसे कि अगर आप यहाँ पे लूजिंग नहीं डालना चाहते हो तो कमर ज़्यादा नाप लेना। ठीक है, तो मैंने उसी तरीके से कमर भी ज़्यादा नाप ली है। अगर आप कमर के अकॉर्डिंग बनाना चाहते हो, जैसे कि कमर आपकी 30 है तो फिक्स 30 है कमर ना, तो उसमें तकरीबन 3 इंची लूजिंग डाल दो, यानी कि 3 इंची डाल दोगे तो 33 इंच आपका पूरा यहाँ पे आसन हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा हमारी कमर 28 है तो हम 28 का यहाँ पे देखिए चौथाई करते हैं। तो हमारा चौथाई कितना हुआ, क्योंकि हम ये 4 फोल्ड में बनाने वाले हैं और इसमें पॉकेट पड़ेंगी। तो 28 में इंची टेप रखा और यहाँ पे देखिए 14 आया और 14 का कितना हुआ, देखिए 7 एक 7, 7 दूनी 14, 14 एक 14 दूनी 28। तो आपको कटिंग करने के लिए गणित भी आनी चाहिए। तो सिंपल सा यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से आपको निशान लगाना है, 7 चौक 28। तो हमें आधा इंची यहाँ पे प्लस करते हो क्योंकि आधा इंची हमारा यहाँ पे दब जाएगा। ओके, तो सिंपल सा हमें 7 चौक 28 और यहाँ पे आधा इंची प्लस करते हुए मार्किंग को कंप्लीट कर देना है। ठीक है, तो सिंपल सा हमने ये निशान लगा दिया है और आधा इंची आपको और बढ़ा देना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ओके, जैसे कि हमारा जहाँ भी मतलब थोड़ा सा कपड़ा जैसे कम रहता है तो वो यहाँ पे पूरा हो जाए। ठीक है, तो सिंपल से क्या करना है, इस निशान को अपनी फंटी की सहायता से सीधा कर लेना है। तो मैंने प्रॉपर तरीके से रांग के निशान को और कमर के निशान को सीधा कर लिया है। ओके, अब आपके लिए करना क्या है, यहाँ पे देखिए मोरी का निशान देना है। मोरी का निशान किस तरीके से देना है आप वो देखिए। तो यहाँ से हमें क्या करना है, इसका सेंटर निकालना है। सेंटर हमारा कितना आ रहा है, 9। ठीक है, तो 9 का हमें यहाँ पे रखना है और इसका सेंटर निकालना है। सेंटर हमारा आ रहा है 4.5। ठीक है, तो यहाँ पे 4.5 पे निशान लगा देना है और कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको नापना है बिल्कुल किनारे तक। तो हमारा आ रहा है 5। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें 5 इंची पे निशान दे देना है। ठीक है, अब इस सेंटर वाले निशान को भी यहाँ पे कुछ इस तरीके से फंटी की सहायता से बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको
सीधा कर देना है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हम सेंटर का निशान इसलिए लगाते हैं, हमारी फिटिंग एकदम बिल्कुल ट्राउज़र की जो है वो फिक्स बैठे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सेंटर का निशान दे दिया है। वैसे देते नहीं है सेंटर का निशान, लेकिन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कटिंग करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं नीचे भी सेंटर का थोड़ा निशान दे देता हूँ, जो मैंने अभी दिया नहीं था, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब हमारी मोरी कितनी है, मोरी है हमारी 12। तो यहाँ पे हमारी देखिए सिंपल समझाता हूँ, हमारी 12 मोरी है, तो 12 का हाफ हुआ 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, ठीक है। तो यहाँ पे रखा और यहाँ पे देखा कितना आ रहा है 3, ठीक है। तो सिंपल सा यहाँ पे 3 इंच यहाँ निकाल दिया और यहाँ पे 6 इंची पे निशान लगा दिया, ओके। तो कुछ इस तरीके से मोहरी का निशान आप लगा सकते हो, ओके। अब क्या करना है, इन दोनों निशानों को अपनी एक लॉन्ग फंटी की सहायता से, यानी गुलाई फंटी की सहायता से सीधा कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखिए इस फंटी का यूज करने वाला हूँ। आपके पास अगर आप चाहो तो हाथ से भी दे सकते हो, लेकिन मैं इस फंटी का ही यूज करने वाला हूँ, ओके। तो सिंपल सा मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसकी गुलाई दे देता हूँ, ओके। ये देखिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमने गुलाई दे दी और इसके बाद आपके लिए यहाँ पे देखिए जो आपने अभी पीछे ये मतलब जो हमारी पीछे गुलाई है वो हमें फंटी से नहीं देनी है, वो देनी है सीधी फंटी से, ओके। तो वो किस तरीके से देनी है वो भी देखिए। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से फंटी को रखना है और यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से हमें इसकी गुलाई दे देनी है, ठीक है। तो हमारी यहाँ पे हमारी राउंड गुलाई हो गई और ये हमारी सीधी गुलाई हो गई। तो यहाँ पे हमारी गुलाई भी कंप्लीट हो गई और इधर की भी गुलाई कंप्लीट हो गई, ये भी गुलाई कंप्लीट हो गई, ठीक ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आसन का निशान देना है। वो किस तरीके से देना है वो देखिए, ठीक है। आसन के लिए गुलाई देनी है, ओके। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से आपको 1.5 इंची पे निशान लगा देना है। 1.5 इंची पे निशान लगाने के बाद जहाँ भी आपका कमर का निशान है, इस तरीके से आपको रखना है फंटी को और कुछ इस तरीके से इस निशान को यहाँ पे मिला देना है, ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब क्या करना है, हल्के हाथ से यहाँ पे देखिए गुलाई देनी है। ये देखिए कुछ इस तरीके से, ये देखिए, ओके। तो फाइनली यहाँ पे हमारे जो हमारे ट्राउजर का फ्रंट है वो बिल्कुल यहाँ पे मार्किंग के साथ तैयार है। अब हम क्या करते हैं, इसकी कटिंग करते हैं, ओके। तो फटाफट से मैं इसकी फ्रंट की कटिंग करता हूँ, फिर आपको बैक की कटिंग करके दिखाऊंगा कि कटिंग किस तरीके से की जाती है बैक की। फाइनली हमारे ट्राउजर की यहाँ पे देखिए फ्रंट बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कटिंग हो चुकी है। अब हम इसकी करने वाले हैं बैक कटिंग। बैक कटिंग वो किस तरीके से करने वाले हैं वो भी देखिए। तो इसे किया साइड, अब साइड करने के बाद हम इसे भी साइड करते हैं थोड़ा और अपना यहाँ पे फैब्रिक ले लेते हैं, ओके। तो फैब्रिक को क्या करना है, कुछ इस तरीके से आपको कुछ इस तरीके से चाहो तो यहाँ पे आप इसे एडजस्ट कर सकते हो, ओके। तो मैंने कुछ इस तरीके से फैब्रिक को एडजस्ट कर लिया है। एडजस्ट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से फ्रंट को उठाना है, कुछ इस तरीके से आपको अपने फ्रंट को कुछ इस तरीके से जमा लेना है, ठीक है। अब जमाने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए इंची टेप लेना है और इंची टेप लेने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे देखिए 2 इंची, ओके, 2 इंची यहाँ पे आपको कपड़ा छोड़ना है ऊपर की ओर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2 इंची यहाँ पे कपड़ा छोड़ दिया है ऊपर की ओर, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2 इंची पे निशान लगा दिया। अब यहाँ पे आपके लिए करने का है, यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से एक मार्क लगाना है और यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से आपको 1 इंची लूजिंग छोड़नी है इसके अंदर, जैसे कि आप यहाँ पे दबाओ, जैसे कि आप इसे दबाओगे तो आपका एकदम परफेक्ट बैठे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मार्जिन छोड़ना है, जैसे कि आधा इंची हमारा इधर दबेगा, आधा इंची इधर दबेगा। तो यहाँ से आपको करना क्या है, 1.5 इंची यहाँ पे छोड़ना है और यहाँ पे देखिए 1 इंची मार्जिन आपको यहाँ छोड़ना है और 1 इंची आपको यहाँ छोड़ना है, ठीक है। तो 1-1 इंची इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं ये फिटिंग का ट्राउजर बनाने वाला हूँ, ओके। तो सिंपल से आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से फंटी को एडजस्ट करके अपनी फंटी को राउंड फंटी को यहाँ पे लगा लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से लगा रहा हूँ, आपके भी लिए कुछ इसी तरीके से अपनी राउंड फट्टी को लगा लेना है, ओके। ये देखिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से अपनी राउंड फंटी लगा ली है और इस निशान को यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से सीधा कर देना है, ठीक है। अब सीधा करने के बाद हमने अभी 2 इंची मार्किंग यहाँ पे लगाई थी और 1 इंची यहाँ पे लगाई थी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तिरछी मार्किंग को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे आपको तिरछा निशान दे देना है और देखिए जैसे कि हमारा ये सेंट यहाँ पे हमारा फिक्स निशान ये है और 1 इंची का निशान हमने ये लगाया। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से फंटी को रखना है और कुछ इस तरीके से ये निशान दे देना है, ठीक है। और दूसरा भी निशान कुछ इसी तरीके से दे देना है, ठीक है। अब आपके लिए करने का यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से आसन की गुलाई देते हुए अपनी मार्किंग को यहाँ पे कंप्लीट करना है,
ये देखिए, फाइनली यहाँ पे हमने अपनी बैक के लिए मार्किंग कर ली है। आपको भी कुछ इसी तरीके से बैक के लिए मार्किंग को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब इसकी कटिंग करते हैं। तो फाइनली हमारी यहाँ पे ट्राउज़र की कटिंग बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कंप्लीट है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और आज ही से हमारे चैनल से जुड़ जाओ। आपको एक से एक न्यू रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मिलेंगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एंड नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो बाय बाय, जय हिंद। अगर आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं क्लियर कर दूँगा।